है तो आपको उसमें घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर तमाम बहनों का फोन आ रहा था कि भैया हम क्या करें, हमको बच्चों का एडमिशन कराना है। तो बड़ा स्पष्ट है, ये अभी वीडियो चला जाएगा, जो लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं वो भी जान लें। तो इस प्रकार से वो मई में होगा, हमारी जब छुट्टी होगी तो छुट्टी से लेकर के और छुट्टी के बीच में उसमें लग करके वही कराया जाएगा, वो सब हो जाएगा। लेकिन मूल प्राथमिकता हमारी मानदेय वृद्धि की है, और मानदेय वृद्धि जैसे हो जाएगी तो ये जो मानसिक दबाव है लोगों का, जो सामाजिक अवहेलनाएं हैं, जो समाज में आपका अपने आप को झेप आप महसूस करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आप अंकुश लगाइए। क्योंकि जैसे पड़े अवस्था वैसे सहाय शरीर, और जितनी भावना जहां भी आप रहिए एकदम स्वतंत्र रहिए। मानसिक रूप से विक्षिप्त होना, बीमार होकर के अपने परिवार को कष्ट देना, अपने परिवार के को भी परेशानी में डालना, ये हम सबका उद्देश्य नहीं है। हम सबका उद्देश्य ये है कि हम अपने कार्य को करते रहते पूरे धैर्य के साथ, अपने परिवार को, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हमें आपने जो जिम्मेदारी दिया है, मैंने सब कुछ छोड़ करके सिर्फ आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अपने तमाम कार्यों को एक ताक पर रख करके और सिर्फ अपनी पूरी टीम को लगा कर, मैं अकेले नहीं काम कर रहा हूँ, सुकुमार शुक्ला अकेले इसमें काम नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारा कम करता ज्यादा करता हमारा जिला अध्यक्ष भी कर रहा है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष भी कर रहा है, हमारे मंडल अध्यक्ष भी कर रहे हैं, और साथ ही हमारे प्रदेश की कमेटी में कुछ लोग जैसे सुशील जी हैं, सुशील तिवारी जी थे, अजय जी थे, अरविंद जी थे, या हमारे अगल बगल सीतापुर था, उन्नाव है, आदरणीय दुर्गेश मिश्रा जी हैं। अगर इन्होंने बहुत भरपूर मेहनत किया है तो साथ ही उन तमाम जिलाध्यक्षों को बधाई दूंगा जिन्होंने हमारे इस कार्य को प्रगति पर ले जाने के लिए पूरा सहयोग किया है। और जब जब मैंने आगाज किया, इस पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड है, कर्मचारियों का आंदोलन आपसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। और उस चाहे रैली था, चाहे अधिवेशन था, चाहे धरना था, चाहे प्रदर्शन था, किसी भी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के साथियों ने बड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी ताकत के साथ जो हमें महसूस कराया कि अभी हम जीवित हैं और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और जहां भी आप चाहेंगे हम में वो संबल है, हमें वो ताकत है कि हम उस ताकत और ऊर्जा के साथ अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इसके उससे हम अभिभूत हैं। हमारा पूरा संगठन आप सबका आभारी है। और मैं पुनः इस बात का अनुरोध आपसे करता हूं, निवेदन करता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आना। हम लोग जिस दिन हमको लगेगा कि सरकार हमारे साथ धोखा करना चाह रही है, अभी हम एकदम पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम सही हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, हमें देर हो रहा है लेकिन हम सही दिशा में हैं। और सही दिशा में चूंकि पके हुए फल को डंडा मार के अगर हम तोड़ेंगे तो ना वो मेरे काम आएगा, ना आपके काम आएगा, वो नीचे गिरकर और खराब हो जाएगा। इसलिए पके हुए फल को बड़ी विनम्रता और बड़ी साधना के साथ पहुंच करके वहां हाथ में तोड़ा जाता है तो सुरक्षित नीचे बचाया जा सकता है। हम उसी दिशा में, जहां हम पूरी चीजों को तैयार करके इस 2 साल की मेहनत में, लोग 8 साल चिल्ला रहे हैं, 8 साल में हमारी मेहनत नहीं है। 5 साल आपको आप लोगों ने हम लोगों को रोका था नहीं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन को रोका था कि आपको कुछ नहीं करना है। 22 के पहले 21 में मैंने रैली से आगाज किया था, जो संयुक्त रैली उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ हुई थी, आप लोगों को याद है। उसके बाद 21 की रैली के बाद सीधे 22 की रैली के बाद हम लोग सीधे 23 में रैली की, और 23 में 12 जनवरी से मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपने जितना समर्थन दिया है उसका मैं कृतज्ञ हूं, ऋणी हूं। पूरा संगठन ऋणी है, हमारे सारे पदाधिकारी ऋणी हैं। लेकिन उन 2-3 रैली में जो आपने ताकत दिखाया है उसका परिणाम है कि आपके कुछ काम हुए हैं, और मुख्य रूप से आर्थिक सुदृढ़ता जो मेरी है वो होने के कगार पे खड़ी है। इसलिए उसको प्राप्त करने के बाद ही हम लोग कोई दूसरा अपना रास्ता अख्तियार करेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग लगे हैं तो वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग है। और आज तक रिकॉर्ड है 8 साल में कि पहली बार विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह सत्ता पक्ष के माननीयों ने हमारी बात को गंभीरता से सरकार के समक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष, माननीय विधान परिषद में सभापति महोदय के समक्ष रखने का काम किया है। विपक्ष के साथियों ने भी रखा। उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे संबंध में चिंता किया सदन में, उन सबको बधाई, सबको धन्यवाद, सबका आभार। लेकिन आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय महाराज सिंह को बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा है कि आपने सरकार में रहकर मेरी बात करी। तो ऐसे आप समझिए कि सरकार के तमाम प्रतिनिधि 8-8 MLC, 10-10 MLC माननीय विधान परिषद सदस्य आपके लिए चिंतित हैं, और वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। और जल्द ही समय मिलेगा, हम लोग मिलेंगे और मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे, और उस समाधान में आप सब सहभागी होंगे। और जैसे ही समाधान होगा हम आपको लखनऊ जरूर बुलाएंगे, चाहे हम धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए बुलाएंगे,
और चाहे अगली रणनीति के लिए बुलाएंगे, लेकिन अगली रणनीति नहीं बल्कि धन्यवाद और आभार के लिए बुलाएं, ये अच्छा होगा। आप धैर्य के साथ समय का इंतजार करिए। कुछ समय दिया गया है सरकार को, उसके अंदर हमारी समस्याओं का समाधान होगा और आपके सुखमय जीवन में आप समावेश करें, प्रवेश करें, ये हमारी शुभकामना है। आने वाला सत्र, आने वाला समय, आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे हों। और फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमको जो भी मिलता है उसमें से हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने साथियों की जीवन रक्षा और जीवन सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। जहां जिले स्तर की बात होगी वहां जिले स्तर पर काम किया जाएगा, जहां ब्लॉक स्तर पे जरूरत होगी ब्लॉक स्तर पे किया जाएगा, और जहां प्रदेश स्तर की जरूरत होगी वहां आपको प्रदेश स्तर पे काम करना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। और इस पूरे जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी को नहीं देख रहे हैं। जहां भी सूचनाएं मिलती हैं मैं सबको अपने साथ जोड़ करके और सबके दुख सुख में शामिल होकर के वहां तक काम करने का प्रयास करता हूं। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आप लोग चैनल से जुड़े, हमारी बात को सुना।